नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सब का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाया करती हैं, इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लेकर आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसे ही खबरों को देखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में खेली गई सौहार्द की होली। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर हिंदू और मुस्लिम रहे पक्षकारों ने होली खेलकर देश में दिया भाईचारे का संदेश। राजस्थान के उदयपुर में 2 साल बाद लगा सदियों पुराना ऐतिहासिक मटका मेला। रंग बिरंगे और छोटे बड़े आकार के मटकों को खरीदने के लिए लगी लोगों की भीड़। शिमला में आयोजित 5 दिवसीय जैविक उत्सव में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और पारंपरिक पकवानों ने खींचा लोगों का ध्यान। जैविक फेस्ट में दिखाई दी महिला सशक्तिकरण की झलक। ब्रिटेन की एक कंपनी ने बेकार ट्रकों को दिया नया रूप। कंपनी ने रिसाइकिल कर बनाए इलेक्ट्रिक वाहन। इन गाड़ियों से प्रदूषण में भी आएगी कमी। वेब सीरीज हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई का ट्रेलर आउट। 31 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी 10 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज। और सबसे पहले बात विरासत की। अयोध्या में सौहार्द की होली खेली गई। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर हिंदू और मुस्लिम रहे पक्षकारों ने होली खेलकर देश में भाईचारे का संदेश दिया। सौहार्द की होली अवध की परंपरा रही है। त्रेता युग से इस उत्सव को अयोध्यावासी एक साथ मिलकर मनाते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अवध की होली की शुरुआत फगुआ गीत गाकर की। आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर हिंदू और मुस्लिम रहे पक्षकारों ने भी दिल खोलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दिया। सभी लोगों ने न सिर्फ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया, बल्कि गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान प्रधान पुजारी ने कहा कि हमें आसपास के मनमुटाव को मिटाकर एक दूसरे के साथ मिलकर रंगों के त्योहार को मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये समरसता और सद्भावना की होली है। दुनिया देखे कि अयोध्या में किस प्रकार से सारी भावनाओं को या किसी प्रकार के विकार को छोड़कर और एक साथ जुटकर होली मना रहे हैं। ऐसे ही सारे देशवासियों को त्योहार मनाना चाहिए। इकबाल अंसारी का कहना था कि ये अयोध्या है जहाँ पर 10,000 मंदिर हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम सीता की मूर्ति विराजमान है और वहीं पर हम और जन्मभूमि के पुजारी भी हैं। उन्हीं के मंदिर में हम लोग होली खेल रहे हैं। यही रामराज है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का हक मिल रहा है। हम राम राज्य की कल्पना इसलिए करते हैं कि जब राम राज होगा तो देश में बिल्कुल शांति रहेगी और हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। इस होली से एक संदेश ये भी दिया गया कि जिस तरीके से हरे, पीले, लाल, गुलाबी हर प्रकार के रंग होली में एक होते हैं, उसी प्रकार दिल से दिल मिलाते हुए अयोध्या की धरती से जो प्यार की गंगा बह रही है, उसकी लहरों की प्रवाह देश के हर गली कूचे में पहुंचनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपका शहर, आपका गांव। राजस्थान में उदयपुर शहर के गंगू कुंड पर ऐतिहासिक मटका मेले का आयोजन आंवला एकादशी के मौके पर किया जाता है। इस मेले की खासियत यह है कि इसमें विभिन्न तरीके के मटकों की बिक्री होती है। इसमें न सिर्फ उदयपुर बल्कि उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण हिस्सा लेते हैं। इस मेले का आयोजन गर्मी की दस्तक के तौर पर माना जाता है।
झीलों की नगरी उदयपुर में सदियों से चला रहा अनोखा 2 दिवसीय मट का मेला। रंगों के त्योहार होली से पहले आने वाली आंवला एकादशी पर शहर के आयड़ में मिट्टी के बर्तनों का ये मेला लगता है। इसमें जिले के कुम्हकार व्यापारी मिट्टी के बर्तन लेकर आते हैं। इसमें न सिर्फ उदयपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण भी हिस्सा लेते हैं। इस मेले का आयोजन गर्मी की दस्तक माना जाता है। इस बार 2 साल बाद मेले का बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं में खरीदारी का बड़ा उत्साह नजर आया। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फ्रिज के पानी से तो बीमारियां भी होती है, मिट्टी के पानी से तो अच्छा रहता है कि भाई शरीर स्वस्थ रहता है इससे। इस मेले की खासियत यह है कि इसमें विभिन्न तरीके के मटकों की बिक्री होती है। मेले में घी रखने के पात्र से लेकर पानी भरने तक के मिट्टी के पात्र मिलते हैं। इस बार मेले में 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के मटके आकर्षण का केंद्र बने। 4 साल हो गए या 5 साल मैं यहाँ मेले में आता हूँ और 2 साल लॉकडाउन में नहीं आया था और 2 साल हुए वापस चालू हुआ है। इसलिए ये गर्मी में मटके बहुत अच्छे दिखते हैं और दही जमाने के हैं, पानी भरने के हैं और ये राबड़ी रांधने के हैं। सब तरह के मटके मिलते हैं, काले, लाल, मोरबी के, गुजरात के हैं, फगुंदारा है, सब तरह का मटका है। सब्जी बनावारी हांडिया है, राबड़ी बनावारी है, पानी भरवारा है, छाछ फेरवारा है, सब तरह का मटका है। ये मेला उदयपुर के प्राचीनतम मेलों में से एक है। ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार ये मेला उदयपुर में 10वीं शताब्दी से लगातार होता आ रहा है। इसमें उदयपुर शहर के साथ साथ दूर दराज गांवों से भी लोग आते हैं और खासकर महिलाएं मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी करने आती हैं। इस मेले का उदयपुर वासी साल भर इंतजार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब एक कहानी उस महान योद्धा की जिन्हें हम 1971 के वॉर के हीरो के तौर पर जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिलोंग का मानेकशॉ म्यूजियम गोरखा रेजिमेंट की अपने कर्नल को श्रद्धांजलि है। देखिए शिलोंग से हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। ये म्यूजियम एक लिविंग टेस्टिमनी है उस इंसान की, उस जनरल की, उस फील्ड मार्शल की जिन्होंने अपनी जिंदगी फौज को दी और फौजियों के लिए वो एक अनुपम अनूठा उदाहरण बन गए। क्यों उन्हें सैम बहादुर कहा जाता है और क्या क्या उनको अवार्ड्स मिले, फील्ड मार्शल से लेकर पद्म विभूषण तक, हम इस पर बातचीत करेंगे। और मेरे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल रविकांत कुशवाहा। आइए हमसे बात करते हैं इस म्यूजियम में कितनी चीज़ें रखी हुई हैं अगर हम नंबर्स को काउंट करें तो। जैसा कि आपको पता है कि ये इकलौता म्यूज़ियम है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर पूरे भारत देश में। इसमें टोटल 367 आर्टिकल्स रखे गए हैं, अलग अलग सुवेनियर्स, गिफ्ट्स, अवार्ड्स जो उनको उनके कमांड के दौरान अलग अलग यूनिट्स ने प्रेजेंट किए हैं। और उसके अलावा कई सिविल स्टैब्लिशमेंट्स और कंट्रीज़ जहाँ पे वो विज़िट किए थे तो वहाँ पे भी जो उन्हें प्रेजेंट किया गया वो सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। कितने पार्ट्स में ये म्यूजियम को आपने डिवाइड किया है? इस म्यूजियम को 3 हिस्सों में लेआउट किया गया है। सबसे बाईं तरफ जो भी अवार्ड्स और जो भी मोमेंटोज उनकी यूनिट्स जो उन्होंने कमांड किए थे, जो फॉर्मेशंस कमांड किए थे, उन्होंने जो प्रेजेंट किया था वो एक तरफ रखी गई है। सेंटर में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ उन्होंने विज़िट की थी, फॉरेन कंट्रीज़, फ्रेंडली कंट्रीज़ जो विज़िट की थी, उन्होंने जो उन्हें सोवेनियर्स दिए गए हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। सबसे दाहिनी तरफ इंडिया के अंदर जो सिविल स्टैब्लिशमेंट्स जिनको उन्होंने विज़िट किया था उन्होंने जो सामान उन्हें प्रेजेंट किया है और इसके अलावा जो उनकी पर्सनल यूनिफॉर्म एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड एज फील्ड मार्शल, वो यूनिफॉर्म भी उनकी पर्सनल रखी गई है और इसके अलावा उनका पर्सनल वेपन भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। हम वेपन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उनको सैम बहादुर भी कहा जाता है और गोरखा रेजिमेंट से उनका क्या लगाव था, क्यों वो कर्नल ऑफ गोरखा रेजिमेंट भी कहलाते हैं? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को 8GR का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट अपॉइंट किया गया था 1953 में। इसके पीछे ये कहानी है कि जब वो कमीशन हुए थे तो वो 4th बटालियन ऑफ 12th फ्रंटियर फोर्स में कमीशन हुए थे, जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चला गया था। तो उन्हें इंडियन फॉर्मेशन के साथ जो एसोसिएशन दिया गया तो वो 8 गुरखास के साथ मिला था। और सैम बहादुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब वो फील्ड विज़िट कर रहे थे और एक गुरखा बटालियन उन्होंने विज़िट की थी
तो वो एक जवान के साथ ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो एज़ यूजुअल वो जवान को ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो उसने बोला कि आपका नाम सैम बहादुर है, क्योंकि गुरखों में बहादुर एक कॉमन नाम है। तो इस तरह उन्होंने प्यार से अपना नाम सैम बहादुर रखा है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय पुरस्कारों की, कितना उनको इज्जत मिली भारत सरकार की तरफ से, देश और दुनिया की तरफ से। सबसे पहले ये पद्म भूषण, जिसे उन्होंने 1968 में दिया गया। हमारे पास जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं फील्ड मार्शल को जो मिले हैं अपने एंटायर सर्विस करियर के दौरान, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखे गए हैं। और ये सारे अवार्ड जो है हमारे जितने भी रिक्रूट हैं, जितने भी अफसर हैं, ऑल रैंक्स, सबको एक प्रेरणा देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं जब भी वो इस म्यूज़ियम को देखने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया उनको। पद्म विभूषण भी सैम बहादुर को दिया गया और वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 28 जनवरी 1972 को जनरल सैम मानेकशॉ को, जिनको मिलिट्री क्रॉस भी मिला हुआ है, एमसी का मतलब है मिलिट्री क्रॉस, उन्हें अमेरिका ने भी अपने एक हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा। ये लीजन ऑफ मेरिट एक अमेरिका का राष्ट्रीय मिलिट्री पुरस्कार है, जिनको जब ये फील्ड मार्शल एज अ कैपेसिटी ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अप्रैल 1970 में जब उन्होंने यूएसए विजिट किया था, तब उनको इस लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। कैमरामैन सेंथिल कुमार और सौरभ बख्शी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज शिलांग। और अब बात बदलती तस्वीर की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जैविक उत्सव का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय जैविक फेस्ट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और हिमाचली पकवानों ने जहां लोगों का ध्यान आकर्षित किया, तो वहीं स्थानीय कला और संस्कृति के साथ महिला सशक्तिकरण की भी झलक नजर आई। गांव बढ़े तो देश बढ़े, महिलाएं बढ़े तो गांव बढ़े। इस शीर्षक के साथ शिमला में आयोजित जैविक फेस्ट में महिलाओं के जरिए बनाए गए जैविक कृषि उत्पाद पर्यटकों के साथ आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड के साथ स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, किसान उत्पाद संगठन के सहयोग से महिलाओं ने ऐसे प्रोडक्ट भी पेश किए जिन्हें वो खुद तैयार करती हैं। ऑर्गेनिक की चीजें जैसे खत्म हो रही है ना, इसको हम महिलाएं खेत में उगाते भी है, फिर उससे जो डिशेज बनती है उसको भी हम तैयार कर रहे हैं। और जो यहाँ पे हमें ये प्लेटफॉर्म मिला रिज पे नाबार्ड की तरफ से, यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हम महिलाएं ना, काफी सही तरीके से इनकम हो रही हमारी यहाँ पे। और बाकी जो लोगों को ये संदेश भी जा रहा है कि ऑर्गेनिक चीजें जो है वो यूज करो, और इससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है और बाकी हम महिलाओं को जो है वो इनकमी रूप से भी ठीक मजबूत हो रहे हैं। जैविक फेस्ट में ग्रामीण महिलाओं के जरिए कृषि जैविक उत्पादों और मूल हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ के ऑर्गेनिक फूड स्टॉल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हिमाचली टोपी, शॉल और अन्य ऊनी हस्तशिल्प उत्पादों सहित पारंपरिक हस्तकला और हथकरघा आइटम की खूब बिक्री हुई। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लोगों का उत्साह देखते बनता था। In all over the world, so the people are trying to promote their self products, especially the people who are working in farming and cultivation. So they want to promote our organic products. So here is same in all over the world, like the people are conducting same exhibition to promote their organic products, and also it's a kind of women empowerment. So women can they can independently do their businesses. So it's a kind of woman empowerment plus a kind of organic product that you will get exact product here. So as I come here, I tried siddu stuffed with the potato, like a namkeen potato. That was awesome. Like I really fan of that siddu. That was really good. And again, I just tried one pahadi shawman. I don't know what is made of that, but that was also okay. But siddu was nice. And if we talk about this place was
Shimla, Mall Road, it's like amazing, amazing. Great experience. शिमला का ये जैविक फेस्ट जहां ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और पारंपरिक स्थानीय पकवानों से रूबरू करा रहा था, वहीं ग्रामीण महिलाओं के बदलते जीवन स्तर और उनके सशक्तिकरण की भी झलक पेश कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब 7 समंदर पार की दुनिया। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल से चल रहे वाहन हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे निपटने के लिए ब्रिटेन की एक कंपनी ने रीफ्यूज ट्रक्स को रिसाइकल नहीं बल्कि अपसाइकल किया है। कंपनी ने इन ट्रकों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का काम किया है, जिससे कि प्रदूषण में कमी आएगी। देखिए रिपोर्ट। ये ट्रक देखने में आम लग रहे हैं पर है नहीं, क्योंकि यहाँ इन्हें रिसाइकिल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों में अपसाइकिल किया जाता है। एक तरीके से इन पुराने रिसाइकलिंग ट्रकों को नया जीवन मिल रहा है। इस काम को अंजाम दिया है ब्रिटिश कंपनी लूनाज ने, जो पुरानी डीजल से चलने वाली गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में फिर से बना रही है। इन्हें बाकी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में काफी किफायती और सस्ता कहा जा सकता है। ये ब्रिटिश कंपनी सर्कुलर इकोनॉमी के मुहावरे को सच करने का प्रयास कर रही है। वो डीजल से चलने वाले ट्रक जिनका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता, उन्हें लेकर फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों में विकसित करना अपने आप में एक सराहनीय कदम है। हम ज्यादातर वो प्रोडक्ट लेते हैं जो पहले से ही हमारे पास मौजूद है, ताकि हम उन्हें अब साइकिल करके आने वाले भविष्य और पर्यावरण के लिए भले के लिए और बेहतर बना सके। सिल्वर स्टोन के इस दौर में लूनाज अपने खुद के इलेक्ट्रिक मोटर्स और पावर ट्रेन विकसित कर रहा है। साथ ही खुद के वाहनों के लिए बैटरी भी बना रहा है। वो ट्रकों के इंजनों को इलेक्ट्रिक मोटरों से बदल देता है, जिसे कंपनी रिसाइकलिंग के बजाय अपसाइक्लिंग कहती है। इस पर एक नजर डालिए, ये हमारे रिफ्यूज ट्रकों में से एक है। हमने इस इलेक्ट्रिकल रिसाइकलिंग ट्रक को क्लीन एयर पावर ट्रेन में अपसाइकिल कर दिया है। इस कंपनी का मानना है कि वो निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में काम करने का सोच रहे हैं। रिफ्यूज ट्रकों का इस तरह से उपयोग करना एक सराहनीय कदम है, जो हमारे पर्यावरण को भी साफ रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब किताबों की दुनिया। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में इस बार की थीम आजादी का अमृत महोत्सव रखी गई है। थीम के मुताबिक एक बड़ा पंडाल भी तैयार किया गया है। इस पंडाल में स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी समेत बहुत कुछ ऐसा देखा जा सकता है। क्या खास है इस पंडाल में, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक के साथ। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की क्या थीम है, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NBTI के डायरेक्टर युवराज मलिक साहब। सर, क्या खासियत है इस थीम की? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और उस महोत्सव को और रंगमय और सुखद बनाने के लिए और देश की जनता आवाम को आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ने के लिए हमने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को ही इस बुक फेयर की मुख्य थीम के तौर पर चुना है। अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम पैविलियन के अंदर हैं, जहां आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमारी आज़ादी के मूवमेंट में जो किताबों के माध्यम से जो नारे हैं, हमारी अलग अलग भाषाओं में आप देखेंगे कि चारों तरफ किस प्रकार से ये जो आप घाट कल्चर देख रहे हैं, ये बताता है कि देश में गतिशीलता है, हमारी रिवर सिविलाइजेशन रही है। किस प्रकार से अलग अलग कोने को देखिए, काशी से लेकर केरला तक, और ये चक्र है, ये गतिशीलता को बताता है। रविन्द्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, उन दोनों से किस प्रकार से देश को जोड़ा जा सकता है और कैसे ये देश की आज़ादी में इन्होंने भूमिका निभाई। और आप देखेंगे सामने मुख्य स्टेज है, उनसे जुड़ी बहुत सारी किताबें हैं जो शहीदों के ऊपर, फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर लगी हुई हैं। बिल्कुल मध्य में अगर आप देखेंगे किताब जो पानी के एक प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है, जो पानी की तरह अमृत है, निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, भारत का संविधान। जिस संविधान को सामने रखकर हमारा
प्रारूप आगे बढ़ता है, देश का शासन आगे बढ़ता है, हमें मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है और कोर्स करेक्शन मिलता है। तो संविधान को हमने सेंट्रल थीम में रखा है। आपके सामने वाली वॉल पे आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद जो 75 वर्षों में हमारे देश की जो एक मूवमेंट रही है, किस प्रकार से देश खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से योगदान दिया। आधुनिक काल में मंगलयान से अगर आप पीछे जाएंगे, देश आज़ादी, देश का गणतंत्र बनना, देश को पहला परमाणु बम मिलना, परमाणु बम के बाद हमारी आर्थिक समृद्धि, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, तो पूरा एक खाका तैयार किया गया है। अगली वॉल पर फिर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि उससे पिछले 75 वर्षों में जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो कैसे क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने, शहीदों ने, महानायकों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ और पीछे जाएंगे तो किस प्रकार देश में अंग्रेजों के विरुद्ध हमारा संघर्ष रहा। उसके पीछे जाएंगे तो आपको नजर आएगी वॉल ऑफ रेजिलियंस, यानी कि वो वॉल जहाँ पर वो किताबें उकेरी गई हैं जो आज़ादी के संघर्ष के दौरान प्रतिबंधित थी, जिनको पढ़ना, छापना या वितरित करना या सेल करना मना था, क्योंकि उनकी वजह से शासक को लगता था कि कहीं देश में आज़ादी की लोगों को तेजी ना मिले। साथ ही साथ आज से लेखक और क्रांतिकारी जिन्होंने न केवल अपने आज़ादी में शौर्य से योगदान दिया, संघर्ष किया, साथ ही साथ वो एक लेखक के तौर पर भी स्थापित हुए। लाइट ब्लू थीम देश की जो वाटर कल्चर है, नेचर है, किस प्रकार से हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें, उसको रखी गई है। दीवार के चारों तरफ आपको मिलेगा इंडिया 75, जहाँ 75 किताबें देश की आज़ादी को समर्पित की गई हैं। PM युवा सीरीज, प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत जो 75 बच्चे हमने चुने थे जिन्होंने अनसंग हीरोज़, अनसंग पीपल, अनसंग इवेंट्स एंड फ्रीडम मूवमेंट को लेकर जो किताबें लिखी, जिनको एक साथ, एक क्लिक के साथ उद्घाटन में रिलीज़ भी किया गया था। दाहिनी ओर आप देखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत वॉल। पीछे आप जाएंगे तो आपको इंडियाज़ रीडिंग स्पेसेस, भारत में वो प्रमुख स्थान जो पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं, रीडिंग कल्चर के लिए जाते हैं, किस प्रकार नालंदा से लेकर आज आधुनिक काल में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक। तो कुल मिलाकर हमारा प्रयास है कि किस प्रकार अच्छा कंटेंट, साहित्य, किताबें ये हमारे समाज के निर्माण की एक आधारशिला की भूमिका निभाती हैं और किस प्रकार इनका आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक प्रासंगिकता है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा है। अगर आप भी इस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो थीम मंडप ना देखना भूलें, क्योंकि यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव से लेकर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बाइस्कोप की बातें। आज के दौर में जहां हर इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि परिवार के साथ हंसना, खेलना या फिर एक साथ समय बिताने का आइडिया तो कहीं पीछे छूट गया है। इसी विषय पर एक नई वेब सीरीज हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई रिलीज हो रही है। वेब सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। जब मैं जवान थी ना तो मैं फुल बॉम्ब थी। हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई, इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसलिए बेचैन है। अरे वाह रमेश, इस ट्रेलर में खुशहाल परिवार नजर आ रहा है जो एक दूसरे के साथ रह तो रहे हैं पर अपनी अपनी शर्तों पर। शुरू का काज ऑनलाइन दादी मम्मी वो लास्ट वीक में। सीरीज के ट्रेलर में ढोलकिया परिवार की कहानी को दिखाया गया है। यहाँ एक ही छत के नीचे 4 पीढ़ियाँ रहती हैं और एक साथ जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रही हैं। सीरीज की कहानी में मोड़ तब आता है जब पूरा ढोलकिया परिवार मथेरन नाम के एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने जाता है। कर दिया, ये तो परमानेंटली जा रहा है। इसने अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया है फालू। सीरीज के ट्रेलर में ढेर सारा ह्यूमर देखने को मिल रहा है, साथ ही मजेदार संवाद भी सुनने को मिलेंगे। गया तो हो गया ना वेस्टर्न कल्चर वाला। संजू ने जॉइंट फैमिली में रहकर भी कभी टी शर्ट कभी टॉप। बेहतरीन टीवी शोज खिचड़ी और सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसे शोज को हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचाने वाले आतिश कपाड़िया और JD मजीठिया ने इस वेब सीरीज को बनाया है। क्या एवरी टाइम स्टील की? इस हंसते खेलते परिवार में रत्ना पाठक शाह, राज बब्बर, अतुल कुलकर्णी और आयशा जुल्का अहम किरदार निभा रहे हैं। तो इस बार माथेरान जाएंगे। माथेरान दर्शकों को सीरीज का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है और वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई, ये 10 एपिसोड वाली वेब सीरीज 31 मार्च को Amazon प्राइम पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। टेट्रोडोटॉक्सिन या कार्बन टेट्राक्लोराइड?
तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।